सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार को नए पदोन्नति नियम लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पिछले कई वर्षों से प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की पदोन्नतियां रुकी हुई थी। इसका मुख्य कारण पदोन्नति से जुड़े कानूनी विवाद और न्यायालय में लंबित मामले थे। इससे हजारों कर्मचारी समय पर प्रमोशन का लाभ नहीं ले पाए। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 लागू किए, ताकि वर्षों से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया फिर से शुरू हो सके और कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन मिल सके। अब सवाल यह है कि ये नियम किन कर्मचारियों पर लागू होंगे। ये नियम मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के उन कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिनकी पदोन्नति विभागीय प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। यदि किसी विभाग के लिए अलग से सेवा नियम बनाए गए हैं तो वहां उन विशेष नियमों का भी पालन किया जाएगा। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति भी विभागीय नियमों और शासन के आदेशों के अनुसार की जाएगी। प्रमोशन केवल नौकरी के वर्षों के आधार पर नहीं मिलता। सबसे पहले यह देखा जाता है कि कर्मचारी ने निर्धारित सेवा अवधि पूरी की है या नहीं। इसके बाद उसकी शैक्षणिक योग्यता, विभागीय पात्रता, रिक्त पदों की उपलब्धता, वरिष्ठता की सूची, APAR, गोपनीय चरित्रावली, सेवा पुस्तिका तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों की जांच की जाती है। इन सभी तथ्यों के आधार पर यह तय किया जाता है कि कर्मचारी प्रमोशन के लिए पात्र हैं या नहीं। DPC क्या होती है? DPC का पूरा नाम है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, यानी विभागीय पदोन्नति समिति। प्रमोशन की प्रक्रिया में DPC की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह समिति कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड, वरिष्ठता, APAR और विभागीय नियमों का परीक्षण करती है। इसके बाद पात्र कर्मचारियों की सूची तैयार कर सक्षम अधिकारी को प्रमोशन के लिए अनुशंसा भेजती है। बहुत से कर्मचारी मानते हैं कि केवल वरिष्ठ होने से प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। वरिष्ठता प्रमोशन का एक महत्वपूर्ण आधार जरूर है, लेकिन इसके साथ कर्मचारी का सेवा रिकॉर्ड, पात्रता और विभागीय नियमों का पालन भी देखा जाता है। इसलिए केवल वरिष्ठता ही पर्याप्त नहीं होती। चयन सूची कैसे बनती है? जब सभी पात्र कर्मचारियों की जांच पूरी हो जाती है, तब DPC चयन सूची तैयार करती है। इस सूची में उन्हीं कर्मचारियों के नाम शामिल किए जाते हैं जो सभी नियमों और पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं। इसके बाद विभाग इस चयन सूची के आधार पर पदोन्नति आदेश जारी करता है। किन परिस्थितियों में प्रमोशन रुक सकता है? तो दोस्तों, कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जिनमें कर्मचारी का प्रमोशन रुक सकता है, जैसे विभागीय जांच चल रही हो, या यदि कर्मचारी निलंबित हो, यदि कोई गंभीर अनुशासनात्मक या न्यायालयी मामला लंबित हो, या संबंधित पद पर रिक्तियां उपलब्ध न हो। ऐसी स्थिति में विभाग नियमानुसार निर्णय लेता है। अगला है आरक्षण का क्या प्रावधान है। पदोन्नति की प्रक्रिया में जहां आरक्षण लागू होता है, वहां विभाग को शासन के नियमों और रोस्टर प्रणाली का पालन करना होता है। SC, ST तथा अन्य पात्र वर्गों के लिए जो प्रावधान शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उन्हें ध्यान में रखकर ही पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसलिए प्रमोशन में आरक्षण संबंधी नियमों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। फिर सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण है टेट को लेकर क्या स्थिति है। तो हाल ही में भोपाल संभाग से एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें टेट उत्तीर्ण शिक्षकों की जानकारी मांगी गई थी। इसके बाद पूरे प्रदेश में यह चर्चा शुरू हो गई थी कि अब प्रमोशन केवल टेट पास शिक्षकों का ही होगा। लेकिन बाद में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा दूसरा स्पष्टीकरण जारी किया गया। उसमें साफ कहा गया कि टेट संबंधी जानकारी केवल सामान्य सूचना के लिए मांगी गई थी और उसका पदोन्नति प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों, ये थे मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।